हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे न्यूरोकाइंट गोल्ड इंजेक्शन के बारे में कि जो एक ताकत बढ़ाने के लिए और वीकनेस को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसके डिटेल स्टडी करते हैं और जानेंगे कि उसका डोज क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकती है, वार्निंग्स क्या रहती है और इसको आप किस तरह से लगा सकते हैं और कौन से आईवी फ्लूइड में आप उसको मिक्स कर सकते हैं। तो उसके डिटेल स्टडी करते हैं आज के लेक्चर में और जानते हैं न्यूरोकाइंट गोल्ड इंजेक्शन के बारे में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मारॉक्स फैमिली। सीखे बीमारियों के बारे में, अलग अलग मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन कोर्स में 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में। तो अगर आपको मेडिसिन कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें व्हाट्सएप करें 9016312020 पे। तो आप समझते हैं न्यूरोकाइंट गोल्ड इंजेक्शन के बारे में। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जो आपके शरीर के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी को ट्रीट करता है और ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की कैटेगरी में रहता है कि जिसके अंदर 3 अलग अलग मेन विटामिन का कॉम्बिनेशन है। एक है विटामिन B3 कि जिसको हम नियासिन कहते हैं कि जो निकोटिनामाइड के स्वरूप में ये इंजेक्शन के अंदर प्रेजेंट है। फिर विटामिन B12 जो है वो मेकाबोलामाइन के तौर पे इसके अंदर अवेलेबल है। और तीसरा विटामिन B6 की जिसको हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं, तो वो ये इंजेक्शन के अंदर प्रेजेंट है। और ये मल्टी विटामिन की कैटेगरी में हम इंक्लूड कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की कैटेगरी में हम उसको इंक्लूड कर सकेंगे। तो सभी के हम फंक्शन देखें तो निकोटिनामाइड जो विटामिन B3 है तो एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। फिर जो B12 है वो ब्लड सेल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है कि जो हमारे बॉन मैरोस के अंदर होता है। तो अगर समझो कि किसी को शरीर में खून की कमी है और उसके कारण उसको काफ़ी कमजोरी फील होती है, ताकत नहीं है ऐसा फील होता है, तो ये इंजेक्शन लेने के बाद वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होंगे। फिर तीसरा आपकी न्यूरॉन्स की हेल्थीनेस के लिए B6 जरूरी है कि जो आपको ये इंजेक्शन के थ्रू मिलता है। फिर जो स्किन की हेल्थीनेस के लिए और RBC जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनके प्रोडक्शन में भी विटामिन B6 जो है वो हेल्प करता है। तो B6 भी आपको ये मेडिकेशन से मिल जाता है। और पायरिडॉक्सिन जो हम कहते हैं B6 को, तो वो एक मेडिकेशंस के तौर पे काम करता है कि अगर आप पेरिफेरल न्यूरोपैथी के पेशेंट है तो जो एक टाइप का नर्व डिसऑर्डर है, न्यूरॉन्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, तो उसके इलाज में पायरिडॉक्सिन यानी कि B6 यूज़ किया जाता है। तो हमारी जो न्यूरॉन्स होती है अगर वो वीक है तो उनके कारण भी बहुत सारे लोगों को कमजोरी फील होती है, वीकनेस फील होती है, नमनेस जैसा फील होता है। तो उनके लिए भी न्यूरोकाइंट गोल्ड इंजेक्शन जो है वो सबसे बेस्ट हम कहेंगे। तो ये इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? बिकॉज न्यूरोकाइंट गोल्ड के टैबलेट भी अवेलेबल होते हैं। तो इंजेक्शन देने की ज़रूरत तब होती है कि अगर पेशेंट टैबलेट नहीं खा पाता, कि उसको टैबलेट को स्वेलो करने में, टैबलेट को निगलने में दिक्कत आ रही है, तो उस वक्त पेशेंट जो है वो ये इंजेक्शन ले सकता है। सेकंड, उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, जी घबरा रहा है, तो ऐसे केसेस में टैबलेट लेने से कई बार नोज़िया वॉमिटिंग हो जाती है। तो ऐसे केसेस में न्यूरोकाइंट गोल्ड इंजेक्शन जो है वो बेस्ट रहता है। गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रहा है टैबलेट खाने से, तो उस वक्त आप इंजेक्शन ले सकते हैं। पेशेंट अनकॉन्शियस है, किस तरह से पेशेंट जो है वो प्रॉपरली अपने होश में नहीं है, बेहोश हो गया है पेशेंट, तो ऐसे पेशेंट के लिए ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है। और इसको आप 2 तरीके से लगा सकते हैं, आईवी में ड्रिप के थ्रू लगा सकते हैं उसको डाइल्यूट करके, और डायरेक्टली मसल्स में भी ये इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो उसके डोज की हम बात करें तो जो 2 ml का मिक्सचर आता है, यहाँ पे आप देखो कि हिंदी में भी कंपनी ने उसका नाम लिखा है न्यूरोकाइंट गोल्ड, IM एंड IV के लिए है। और टोटल 4 एम्प्यूल्स आती है एक बॉक्स के अंदर और हर एम्प्यूल रहती है 2 ml की जो मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं। यहाँ पे उन्होंने सॉल्ट कंपोजिशन भी डिटेल में लिखा है। और न्यूरोकाइंट गोल्ड जो है वो कंपनी ने अपना एक ब्रांड नेम दिया है। तो 2 ml का जो मिक्सचर है वो आप पेशेंट को लगा सकते हैं, चाहे IV में लगाओ या फिर मसल्स में लगा सकते हैं। IV में जो है वो आप डाइल्यूट कर सकते हैं किसी भी IV फ्लूइड में, जैसे कि आप नॉर्मल सलाइन के अंदर मिक्स कर सकते हैं। जो ग्लूकोज की बोतल आती है कि जिसको D5W हम कहते हैं, उसके अंदर भी मिक्स करके पेशेंट को लगा सकते हैं कि जिससे उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है वो दूर होते हैं। तो उसका बेसिक यूज़ हम देखें तो शरीर में विटामिन की डेफिशिएंसी है, कि समझो कि आपको B6 की डेफिशिएंसी है, B12 की डेफिशिएंसी है,
विटामिन B3 की डेफिशिएंसी और उसके कारण कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, जैसे कि आपको कमजोरी सा फील हो रहा है, शरीर में ताकत नहीं है ऐसा फील हो रहा है, तो वीकनेस कमजोरी को दूर करने, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वीकनेस दूर करेगा, फटीग कमजोरी, जॉइंट के हेल्दीनेस के लिए, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करेगा, ओवरऑल ग्रोथ आपकी कराएगा, बॉडी के फंक्शनिंग इम्प्रूविंग के लिए, बिकॉज इसके अंदर जो विटामिन है वो आपके हर तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि ब्लड सेल का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कमजोरी है, थकान है, न्यूरॉन्स की हेल्दीनेस के लिए ये विटामिन ज़रूरी है, तो सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। फिर जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए तो ये इंजेक्शन काफ़ी बेस्ट रहता है, बिकॉज जो न्यूरोपैथी के जो सिम्टम्स होते हैं वो सभी सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए ये इंजेक्शन हेल्पफुल साबित होता है। फिर अगर आप समझो कि बीमार है या फिर बीमारी में से रिकवर हुए हैं, तो उसके बाद भी समझो कि आपके शरीर के अंदर कमजोरी है, थकान है, तो उसको दूर करने के लिए ये इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं। और किसी भी बीमारी में से फास्ट रिकवरी के लिए बीमारी के दौरान भी न्यूरोकाइन गोल्ड इंजेक्शन आपको लगाया जा सकता है। और इम्प्रूव होते हैं आपके नर्वस सिस्टम का फंक्शन, इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो है उसको भी ठीक करता है, और स्ट्रेंथ देता है आपकी इम्यून सिस्टम को, कि जिससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। फिर ये मेडिकेशंस को साइड इफ़ेक्ट्स कर सकता है, जैसे कि जहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है, कि समझो कि यहाँ पे ये इंजेक्शन लगाया है मसल्स के अंदर, तो इंजेक्शन साइड पे ऐसे कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं, रेडनेस जैसा आपको फील हो सकता है, इचिंग जैसा हो सकता है, तो कई बार स्वेलिंग हो जाती है, तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट डेवलप करती है इंजेक्शन साइड के, जो कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। नोज़िया वॉमिटिंग कुछ पेशेंट को हो जाते हैं। फिर इचिंग जैसा कुछ लोग फील कर सकते हैं कि अगर इनको एलर्जी है इनमें से किसी भी इंग्रेडिएंट की, डिजीनेस जैसा फील करना, स्किन के ऊपर रैसेस बन जाना और भूख कम होना, ऐसे कुछ लोग जो है वो फील करते हैं। फिर ये इंजेक्शन किन लोगों को नहीं लगाना है, वार्निंग कि अगर आपकी किडनीज ख़राब है, किडनी डैमेज है, तो ऐसे पेशेंट्स को ना लगाएं। फिर किसी को एलर्जी है किसी भी इंग्रेडिएंट की, जैसे कि आपको B12 की एलर्जी है, या फिर नियासिनामाइड B3 की एलर्जी है, या फिर पायरिडॉक्सिन की एलर्जी है, तो ये इंजेक्शन आप नहीं लगाएं। तो ऐसे ही सीखे डिटेल में किसी भी मेडिसिन के बारे में फार्मारॉक्स के ऊपर मेडिसिन कोर्स में, कि जहाँ पे सीखे किसी भी दवाई के यूज़ के बारे में, उसके डोज के बारे में, उनके साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशन, 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में। तो मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9016312020 पे, या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।